जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो जा रहे हैं एक इंटरनेशनल ट्रिप पे, नन अदर दैन G20 समिट, जिसको अमेरिकन जो हैं वो कह रहे हैं कि हमने नहीं अटेंड करना, लेकिन मोदी साहब जो हैं उस पे जा रहे हैं। और ये मोदी साहब ने जाने से पहले स्टेटमेंट भी जारी करवाई है। और दैट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग, बाय द वे। दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग थिंग कि प्राइम मिनिस्टर का जो विज़िट है 21 से 23 नवंबर वो जा रहे हैं वहाँ पे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें मोदी साहब की जो वो जिसे कहते हैं ना, अ, जो एंटोurage है या जो सारा कुछ वहाँ पे होना है, उसमें आप देखें कि 4-5 ना रशियंस हैं, ना चाइनीज़ हैं, ना अमेरिका है। तीनों नहीं है। ठीक है। सो मोदी साहब जो हैं वो वहाँ पे पहुँच रहे हैं। और मुझे लगता ये है, व्हाट आई हैव अंडरस्टूड एंड रियलाइज्ड, जिसको मैंने थोड़ा-सा स्टडी करने की कोशिश की है, कि मोदी साहब अपनी स्पेस बना रहे हैं हर कीमत के अंदर, कि उनकी स्पेस होनी चाहिए। और ये जो इम्प्रेशन रिसेंटली क्रिएट किया गया था कि नहीं जी वो तो जी ऐसी सिचुएशन बन गई थी जिसमें मोदी साहब जो हैं वो अ, नहीं गए जी वहाँ पे, ऐसी वो कहते हैं जी कोई बात नहीं है। इसका मैं आपको थोड़ा-सा एजेंडा बता देता हूँ। मोटी-मोटी बातें हैं। ट्रम्प बात कर रहा है G2 की, G20 उसने फ़ारिग कर दी है। और G7 को भी वो इतना लंबा-चौड़ा मुँह नहीं लगाता, अगर सही मानों में बात की जाए। उसने ये कह दिया है कि भाई तुम लोग जो है ना सारे, आपस में बैठ के जो मर्ज़ी करते रहो, और मैं जो है वो अ, अपनी चलाऊँगा। मैं अपनी चलाऊँगा और तुम लोग अपनी मर्ज़ी करते रहो। समझ रहे हैं बात? दैट इज़ अ सिंपल पॉइंट जिसको हमें सबको समझ जाना चाहिए, कि वो मोदी साहब अपनी वो कह रहे हैं मैं अपनी चलाऊँगा। ट्रम्प का सीधा-सीधा फ़ॉर्मूला है, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, मैंने अपनी करनी है, मैंने अपनी चलानी है। वो G2 की बात करता है, ही टॉक्स ऑफ G2। G2 is basically an embarrassment for the entire G7 एंड G20। ठीक है? वो बेसिकली वो सबको एम्बैरेस कर रहा है। वो कह रहा है जाओ यार, कोई मसला ही नहीं है, जाओ जिसने जो करना है करो। मैं अपना आई डोंट केयर। वो अपनी इस तरफ है। अब जो एजेंडा आइटम है इंक्लूसिव ग्रोथ और रिलायंस ऑन क्लाइमेट एनर्जी, क्लाइमेट के तो वैसे ही खिलाफ है, फंडिंग उसने बंद कर दी है। ये डिज़ास्टर और ये इन चीज़ों को वो समझते ही कुछ नहीं। क्रिटिकल मिनरल्स उसका प्रॉब्लम है, और उस सिलसिले में उसने डील्स करना शुरू कर दी हैं दुनिया के तमाम लीडर्स के साथ। सो सिंपल। सो ही इज़ इनटू दिस गेम, कि भाई मुझे ये चीज़ करनी है, और मैं मतलब आई एम गोइंग टू डू दिस। मुझे ये करनी है, आई एम गोइंग टू डू दिस। जो किसी ने करना है करे, जिसने जो होना है होए, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एट लीस्ट ये दैट्स व्हाट वो मस्ट अंडरस्टैंड। इस चीज़ को हमें थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करना चाहिए। और दूसरी तरफ ये भी चीज़ है ना, कि वो अ, ही इज़ इनटू दिस गेम, कि मैंने ये मल्टीपोलर वर्ल्ड को मैं मानता ही नहीं है। वो समझता है दुनिया में ताकतें ही 2 हैं। दुनिया में ताकतें हैं ही 2, और वो एक चाइना है, ठीक है जी, और एक अमेरिका है। दैट्स व्हाट ही इज़ सेइंग। वो ये बात कर रहा है, ठीक है ना जी? वो ये बात कर रहा है कि दुनिया में ताकतें हैं ही 2, और वो कह रहा है जी मतलब दैट इज़ हिज़ अंडरस्टैंडिंग। उसने अपनी इतनी जो अपनी वो डेवल बात की हुई है, वो कह रहा है भई ये है ही कुछ नहीं, और कोई बाकी है ही नहीं, मैं ही हूँ सिर्फ़, और चीन है। अच्छा, दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग पॉइंट, कि आप हैं और चीन है। और अगर आप और चीन है, तो फिर वो भी एक वो जिसे कहेंगे ना, इंटरेस्टिंग चीज़ है जो होने जा रही है। तो बहरहाल मुझे ये लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड व्हाट आई हैव रियलाइज्ड, कि G20 को भी उसने डिस्करेज कर दिया।
उसने G20 को भी डिस्करेज कर दिया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हम जब देखते हैं G20 को, हम कहते हैं हमने G20 का हिस्सा बनना है। मोदी साहब इज ट्राइंग टू मेक इट श्योर कि पाकिस्तान इज आउट ऑफ एवरी बिग फोरम। ब्रिक्स में नहीं आना दे रहे, ठीक है ना जी, ब्रिक्स में नहीं आने दे रहे। अब क्योंकि आसियान समिट मलेशिया में नहीं गए, गजा का जो ट्रम्प गजा पीस समिट था इजिप्ट में, उधर नहीं गए क्योंकि इंडिया का रोल ही कोई नहीं था। आसियान में तो बहुत बड़ा रोल है इंडिया का, आसियान एक बड़ा प्लेयर है इंडिया का, लेकिन मोदी साहब नहीं गए थे, ठीक है ना जी। सो वो नहीं वो करने जा रहे हैं। ये जो साउथ अफ्रीका के, वो वैसे ही बहुत खिलाफ है। उन्होंने साउथ अफ्रीकन एम्बेसडर को जो है वो पर्सोना नॉन ग्राटा करार दे दिया था। G20 समिट उसने कहा ये फर्स्ट टाइम है अमेरिका नहीं कर रहा। आप इमेजिन करें कि जब बाइडेन आए थे इंडिया G20 के लिए, ठीक है, तो उस वक्त सिचुएशन क्या थी? बाइडेन आए थे इंडिया G20 के लिए, उस वक्त सिचुएशन ये थी कि जो एक नैरेटिव था कि हर कीमत पे जॉइंट कम्युनिके आना चाहिए। मुझे याद है अभी G7 का जॉइंट कम्युनिके नहीं आया था, जो अभी मीटिंग वहाँ पे हुई कनाडा के अंदर। तो वो कह रहे हैं जी हमें G7 का G20 का जॉइंट कम्युनिके तो आ ही नहीं सकता क्योंकि लीडरशिप ही मौजूद नहीं है। अच्छा, मजे की बात यह है कि ट्रंप ने बाइडेन जब आया G20 इंडिया के लिए, तो द अमेरिकन्स मेड इट श्योर कि इंडिया डजंट लुक वीक, और उन्होंने हर कीमत पे G20 एजेंडा को कामयाब होने दिया, ठीक है। और द अमेरिकन्स कुड नॉट ब्रिंग रशिया ऑन टेबल। रशिया की जंग बंद होनी चाहिए। अमेरिकन जो है वो इतने कमजोर हो चुके थे कि वो एड्रेस ही नहीं कर सके इस चीज को। समझ रहे हैं बात? दैट्स अ वेरी मैं इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहा हूं आपको। इतने कमजोर थे अमेरिकन इतने कमजोर थे। अब यहीं से आप अंदाजा लगा लें, लुक एट दिस, यहीं से आप अंदाजा लगा लें जो मैं आपको बात बता रहा हूं, व्हाट आई एम टेलिंग यू, कि इतनी सी हिम्मत नहीं थी उनसे उनकी को वो ये कर सकते थे। इतनी सी हिम्मत नहीं थी कि वो ये कर सकते। सो G20 का उन्होंने हर कीमत पे दे मेड इट श्योर कि G20 जो है वो उस पर कॉमन एजेंडा आएगा, और वो फिर आया, टका के एजेंडा आया। So I think this is the point to ponder. This is the point to think. This is the point to realize. और हर कीमत के ऊपर हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। तो जिसे वो कहते हैं ना, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दैट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग। बहरहाल मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ कि अब सिंस G20 इज़ नो मोर, वो लिफ्ट ही नहीं कराते। ग्लोबल साउथ एंड सॉलिडारिटी इंडिया का एजेंडा, अमेरिकन इसको परसू ही नहीं करना चाहते। अब मोदी साहब का जो ब्रॉडर मैसेज है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के वो लीडर बने हुए हैं। वो कह रहा है, ट्रंप कह रहा है ग्लोबल साउथ का लीडर तो चाइना बनेगा, और वो तो हमारा कॉम्पिटिटर है। ये जो अगले दिन कांग्रेस की रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने जीती है जंग, ठीक है, पाकिस्तान ने जंग जीती है, उसने कहा है ना अगले दिन कांग्रेस ने। तो वहीं से आप अंदाजा लगा लें कि ये चीज जो है, हाउ इट इज गोइंग टू बी एंड व्हाट काइंड ऑफ डायरेक्शन इट इज गोइंग टू टेक। सो मुझे लगता है कि ये सारा की सारी जो गेम है वो उल्ट गई है। ग्लोबल पॉलिटिक्स की जो गेम है ये उल्ट गई है, और उसमें मोदी साहब जो हैं, वो जिसे कहेंगे ना, एक अगर पहुंच गए हैं उधर G20, तो आप वहीं से अंदाज़ा लगा लें कि कोई लंबी चौड़ी ग्लोबल लीडरशिप वहाँ पे मौजूद ही नहीं है। और एक तरफ वो जब बड़े प्लेयर्स नहीं आने, तो वहाँ पे मुझे बताएं डिस्कशन क्या होगी।
डिस्कशन क्या होगी? इंडिया जो वहाँ पे जा रहा है ना, इंडिया बेसिकली अपने अफ्रीका से ताल्लुकात बेहतर करने जा रहा है। इंडिया इसलिए जा रहा है कि क्योंकि इंडिया ने अफ्रीका को पार्टनर बनाया था, अगर आपको याद हो। इंडिया ने अफ्रीका को पार्टनर बनाया था ग्लोबल साउथ के अंदर, ठीक है जी? इफ यू रिमेंबर दैट स्टोरी, उन्होंने पार्टनर बनाया उनको। उन्होंने कहा भाई आप तो आपको हम फुल मेंबर बनाते हैं। और उस वक़्त उन्होंने अमेरिकन से सबसे ये लेके, तो बेसिकली उन्होंने कहा, और इन्होंने इंडियंस ने अमेरिकन्स को कहा कि तुम हमें ग्लोबल साउथ की लीडरशिप दो, हम तुम्हें ये सारे लोग पेश करते हैं, ममालिक लेके आते हैं तुम्हारे साथ, और हम यहाँ पे बायलैटरल इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे हैं अफ्रीका के अंदर। हम चाइना को जो है वो पीछे छोड़ेंगे, और देयर इज़ एन इंडिया अमेरिका डायलॉग ऑन अफ्रीका। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, जो मेरे ख़्याल है बंद हो गया होगा, क्योंकि अब अगर क्वाड और ये चीज़ें नहीं चल रही, तो इंडिया अमेरिका डायलॉग ऑन अफ्रीका कहाँ चल रहा होगा? तो सो दैट्स हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। इस चीज़ को आपको थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। दिस इज़ समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट भाई साहब, ये कोई मज़ाक नहीं चीज़, ठीक है जी? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक पॉइंट है, जिस पॉइंट को वी मस्ट स्टडी, वी मस्ट पे अटेंशन टू दिस, एंड वी मस्ट लुक एट इट केयरफुली। हमें इसको बहुत ज़्यादा केयरफुली देखने की ज़रूरत है कि मतलब हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी इन शेप, हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी इन शेप देयर इन ग्लोबल साउथ। एंड इसमें मैं अक्सर ये एक चीज़ कहता था, मैं कहता था यार ये चाइनीज़ जो है ना, ये ग्लोबल साउथ में इतने एक्टिव क्यों नहीं है? लेकिन नाउ आई रियलाइज़ दे आर वेरी स्मार्ट। They have so much personal and bilateral connections and investments कि वो समझते हैं कि किसी ने हमें मतलब क्या चीज़ करनी है। सो मतलब दैट इज़ वन थिंग, ठीक है ना जी? दैट इज़ वन थिंग। तो देखते हैं इसमें जो क्या चीज़ बनती है और क्या चीज़ नहीं बनती। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है, अम, जो जो जिसको समझने की ज़रूरत है कि अगर ट्रम्प साहब ने ग्लोबल साउथ को और इस सबको फ़ारिग कर दिया है, तो यहाँ पे आप फिर एक चीज़ जो है वो रियलाइज़ कर जाएँ, और वो रियलाइज़ेशन ये होती है, ठीक है ना जी? वो रियलाइज़ेशन ये होती है कि जो भी हो, जैसे भी हो, जो भी हो और जैसे भी हो, इस फैक्टर को वन मस्ट नॉट इग्नोर, इस फैक्टर को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है? कि ये जो जो लीडरशिप है इस वक़्त इंडिया की, ये लीडरशिप को दे विल हैव टू डू एन एक्स्ट्रा थिंग ऑन फॉरेन पॉलिसी। इनको फॉरेन पॉलिसी पे बहुत चीज़ें एक्स्ट्रा अब करनी पड़ेंगी। मुझे कम से कम ये लगता है। दैट्स व्हाट आई, ये मेरी असेसमेंट है, ठीक है? क्योंकि जो इनकी ट्रेडिशनल इनको अमेरिका से सपोर्ट आ रही थी, वो नहीं अब आएगी। आप देखें ना, वहाँ पे इक्वालिटी, सॉलिडारिटी, सस्टेनेबिलिटी, इन चीज़ों पे बातें, ये प्रॉब्लम, ये ट्रम्प का मसला ही नहीं है इक्वालिटी, सॉलिडारिटी, सस्टेनेबिलिटी। ये डेमोक्रेट एजेंडा अमेरिका के अंदर रह गया। एंड वी हैव टू सी दैट द वे रिपब्लिकन पार्टी इज चेंजिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स, और जिस स्पीड से वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एंड क्रिश्चियनिटी एंड अमेरिका फर्स्ट और इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, वो दे आर नॉट गोइंग टू गिव एनी काइंड ऑफ थिंग्स टू इन सबको नहीं कुछ देने वाले। वो इन सबको कुछ नहीं देने वाले। मुझे तो ये लगता है, दैट्स व्हाट आई सी। मैं तो ऐसे वो देख रहा हूँ चीज़ों को, ट्रस्ट मी। मुझे मुझे तो चीज़ें इस तरह नज़र आ रही हैं, ठीक है जी? और मतलब दैट्स द पॉइंट, मुझे चीज़ें इस तरह नज़र आ रही हैं। अब तो फिर वो बाद की बात है ना कि क्या होगा और क्या नहीं होगा और किस तरह वो चलेंगे। लेकिन इंडिया को दे विल हैव टू गो एन एक्स्ट्रा माइल, उनको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा, ये चीज़ एस्टेब्लिश करने के लिए, जो वो करना चाहते हैं। और हाँ, अफ्रीका के अंदर एक उनकी बड़ी प्रेज़ेंस मौजूद है ऑलरेडी, और ये कोई नई बात नहीं है। ये इतनी बड़ी बात है कि दैट
उसमें भी एक वो आएगा, एक एक बड़ा फ्रेमवर्क आ सकता है। देखते हैं क्या होता है इस सेंस में, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अ, मतलब एक लार्जर फ्रेमवर्क के अंदर इंडिया को अपनी सारी की सारी जो पॉलिसी है वो चेंज करनी पड़ेगी लार्जर फ्रेमवर्क के अंदर। ये नज़र आता है, बाकी अब पता नहीं कि किस तरह वो क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा। क्योंकि इंडियन जो हैं वो जो जो अमेरिकन माइंडसेट है वो चेंज हो गया। जो अमेरिकन माइंडसेट है वो दैट इज़ चेंज्ड। अमेरिकन्स अपने दोस्तों को अब वो लिफ्ट नहीं करवा रहे जो पहले वो करवाते थे। या अमेरिकन अपने दोस्तों को वो नहीं कहते थे कि जाओ हो जाएगा, कर लेंगे, देख लेंगे, ठीक है ना? और तुम्हें हमें हर कीमत पे तुम हमें कबूल हो। याद है कि ये जो अभी मौजूद क्या नाम है इनका, जो मार्को रूबियो, ये कहते थे इंडिया के ऊपर कार्ड्स एक्ट नहीं लगाना, जो मर्ज़ी हो जाए। इंडिया के ऊपर कार्ड्स एक्ट नहीं लगाना, जो मर्ज़ी हो जाए, ये हमारे दोस्त हैं। पाकिस्तान को खींचना है, दबाना है, ये करना है, वो करना है। मतलब दैट वाज़ व्हाट दे वर डूइंग। मतलब देयर वाज़ अ क्लैरिटी ऑन इट ना। अब देख लें क्या हो रहा है वहाँ पे। अब मार्को रूबियो साहब चेंज हो गए हैं बिकॉज़ ट्रम्प साहब की पॉलिसी डिफरेंट है। लेट्स